हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद गुरुजी में। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे बताया था, हमारा यूपीएसआई का न्यू बैच स्टार्ट होना है। साथियों, आज से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी आज हमारी पहली क्लास है। आज हम जो बात करने वाले हैं, इसमें बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पर बात करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या क्या आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं, आपके जो सब्जेक्ट है वो कितने कितने नंबर के आपके आने वाले हैं, एग्जाम में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज से हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल बेसिक लेवल से कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप जीएस को छोड़कर इसके अलावा जो हमारे बाकी 3 सब्जेक्ट हैं उसकी गारंटी मेरी होगी, उसकी रिस्पांसिबिलिटी मेरी होगी। पूरी तरीके से मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, यानी कि मैथ, रीजनिंग और आपका हिंदी, इन 3 को कंप्लीट कराने की रिस्पांसिबिलिटी मेरी होगी। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में कि जो हमारा यूपीएसआई है इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो एक गुड न्यूज उन बच्चों के लिए है जिनकी थोड़ी सी ओवर एज हो गई है, यानी कि इसमें जो एज मांगी थी वो 21 साल से 28 थी जनरल के लिए, लेकिन अब उन बच्चों को छूट दे दी गई है जिनकी 28 से ज्यादा एज हो चुकी थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक अभी नोटिस जारी, वो अभी न्यूज़पेपर में आया था कि आपका 1 जुलाई 2018 यानी कि 1 जुलाई 2018 जिनकी एज 1 जुलाई 2018 तक क्या है, 28 वर्ष है, यानी कि इस डेट तक कितनी है, 28 वर्ष है, आपके 28 ईयर है, तो आप जो है इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि लगभग 2.5 साल की छूट मिल गई है, यानी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उनके आदेश हो गए हैं। जो आपका साइट है, जो गवर्नमेंट की साइट है, उस पर भी बहुत जल्द अपडेट हो जाएगा। अब फॉर्म भरने की जो डेट है, फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, फॉर्म आप भर सकते हैं। यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो 15 जून इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो 15 जून तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, जो चीजें हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या क्या इसमें आने वाला है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो जो इसका ऑफिशियल नोटिस है उसको मैं ओपन कर लेता हूं, सबसे पहले मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑफिशियल नोटिस पर, तो उसके लिए हम बात करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिस पे आते हैं। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिस है जो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। तो आप ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का, जो कि कब आया था, फरवरी में आपका यह जारी हुई थी वैकेंसी। फरवरी से फॉर्म फिल हो रहे हैं। अब इसमें जो पद हैं लगभग 950 के आसपास, 9,500 के आसपास पद हैं। अब वो अलग अलग कैटेगरी में है, उनके लिए हम बात करते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम इसकी बात करेंगे, बाकी तो 21 पेज का है। यदि आपको चाहिए होगा तो मैं इसको क्या करूंगा, आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर मैं डाल दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। पूरा मैं जो 21 पेज का है उसको मैं वहां पर डाल दूंगा। सबसे पहले हम बात करें जो इसमें वैकेंसी है वो किस तरीके से है, यानी कि जो आप वैकेंसी देख रहे हैं आपकी अनारक्षित कितनी है, 3613, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 902, और आपका अन्य पिछड़े वर्ग की जो सीट है कितनी है, 2437, और आपकी अनुसूचित जाति कितनी है भाई, 21%, यानी कि 1895, और आपका अनुसूचित जाति कितनी है भाई, 2%, यानी कि 180, और इनका जो योग है कितनी है, 9027। तो साथियों, सबसे पहले मैं ये चीज क्लियर कर देता हूं, बच्चों को ये कंफ्यूजन बहुत रहता है कि जी हमारी अनुसूचित जाति की जो सीट है या इनमें से मतलब अनारक्षित को छोड़कर कि सर क्या इतने ही इस पर कैंडिडेट हो सकते हैं। नहीं, इसका मतलब ये होता है कि जिन बच्चों को यानी कि उनकी छूट मिलती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, वो जनरल पर नहीं आ पाते हैं, तो उनको उसकी छूट मिलकर वो उसको क्लियर कर लेते हैं। तो यदि आप ईडब्ल्यूएस में इतने कैंडिडेट पूरे हो जाते हैं और आप जर्नल में अच्छा स्कोर कर देते हैं, मतलब जो जर्नल वाली रैंक है उसमें आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो आप वहां पर सिलेक्टेड माने जाते हैं, पहली चीज। अब आगे बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके वही डिस्कस करेंगे। यहां पर कुछ जो है जो डायरेक्ट लिए जाएंगे उनकी बात करें, जो डायरेक्ट लिए जाएंगे, जैसे कि आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आरक्षित है 2% है, ठीक है, यानी कि 180, और आपका भूतपूर्व सैनिक है तो उनको 5%, यानी कि 451, और महिला को यानी कि उनमें से महिला आती है 20%, यानी कि कितना है, 1805। तो ये है आपका जो डायरेक्ट होने हैं। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे, जो इससे नेक्स्ट है, यहां पर तो यही है सब, इसमें आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा।
अब हम आते हैं यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट डेट जो थी ये डेट बढ़ा दी गई है, यानी कि आवेदन की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी आपकी 1/4/2021 से, यानी कि 1 अप्रैल से हमारे आवेदन होने स्टार्ट हुए थे। और जो अंतिम तिथि थी पहले कितनी थी भाई आपकी 30 अप्रैल थी, लेकिन अब बढ़कर कितनी हो गई है, पहले आपकी अप्रैल से मई हुई और आपकी अब कितनी हो गई है 15 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसके आगे बात करते हैं जो मेन चीज है उसके ऊपर। इसमें जो आवेदन शुल्क है सभी के लिए कितना रखा गया भाई, कॉमन है, वो कितना है 400 रुपए है, सभी के लिए है, सभी कास्ट के लिए कॉमन है। अब इसमें नेक्स्ट आते हैं भाई आयृति, यानी कि जो आपकी ये तो नॉर्मल है, सभी को पता है। इसके बाद में आते हैं शैक्षिक योग्यता पर। भाई शैक्षिक योग्यता जो है आपकी वो कितनी है भाई, आपने किसी भी विश्वविद्यालय से क्या किया हो, अपना ग्रेजुएशन किया हुआ हो किसी भी सब्जेक्ट से, आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कुछ भी आपने कोर्स, कोई भी डिग्री कोर्स आपने किया हुआ होना चाहिए। इससे आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट नीचे आते हैं। यहां पर जो पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो आप देख सकते हैं। यहां पर यदि हम एज की बात करें, जो यहां पर पहले एज थी, आयु, यहां पर एज की बात करें तो यहां पर कितनी थी भाई 1/7/2021, यानी कि 1/7/2021 से कितनी होनी चाहिए भाई 21 वर्ष। और आपका क्या है, तो आपका जो जन्म होना चाहिए, मतलब इस डेट तक आपके 21 वर्ष से क्या नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, और आपकी 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आपका अब इसको मैंने आपको बता ही दिया कि एज में रिलैक्सेशन हमें मिल गई है, छूट मिल गई है, यानी कि अब जो काउंट होगी आप इसको भूल जाइए। अब जो एज काउंट होगी वो आपकी काउंट होगी 1 जुलाई 2018 तक। आपकी 21 साल से एज क्या नहीं होनी चाहिए भैया, कम नहीं होनी चाहिए, मतलब कम में तो आपको छूट नहीं मिलेगी, यानी कि आपकी जो एज 21 साल तो इसी पर होनी चाहिए 1 जुलाई यहां तक आपकी 1/7/2021 तक। और आपकी जो अधिकतम आयु है, यानी कि जो अधिकतम आयु कहां तक देखी जाएगी 1 जुलाई 2018, यानी कि 1 जुलाई 2018 की तक आपकी एज 28 वर्ष से अधिक नहीं हुई होनी चाहिए। तो यानी कि लगभग आपको 2.5 साल की छूट मिलने वाली है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट आते हैं आपका चरित्र है, आचरित्र कैसा है, वैवाहिक, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई खास ज्यादा नहीं है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट आपका आता है कि आपका क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो साथियों इसमें 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं, 4 सब्जेक्ट से आपका जो आपका अलग अलग आता है। सबसे पहला आता है सामान्य हिंदी, सबसे पहला है सामान्य हिंदी, जो कि कितने नंबर का आता है 100 नंबर का आता है। सामान्य हिंदी कितने नंबर का आता है भाई आपका 100 नंबर का। और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं आपके 40, यानी कि 40 क्वेश्चंस होंगे। तो एक जो आपका 40 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के होंगे, तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया भाई 2.5 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन हो गया आपका 2.5 नंबर का। इसके बाद में बात करें दूसरा जो है आपका सब्जेक्ट वो आता है मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, यानी आपकी जीएस हो गई। इसमें सब सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हो गए, जितने भी सब्जेक्ट हैं। अभी हम बात करेंगे इसमें सब्जेक्ट की भी, इसमें भी हम बात करेंगे, यानी कि हिंदी में भी सामान्य हिंदी में क्या क्या आने वाला है, तो अभी हम इसकी बात करने वाले हैं। तो ये हो गया आपका जीएस का पार्ट। इसमें भी वही सेम है, कितने नंबर होने चाहिए भाई आपके, मैक्सिमम मार्क्स 100 का है, वही कितने क्वेश्चन होंगे 40। तो एक जो क्वेश्चन होगा कितने नंबर का होगा भाई 2.5 नंबर का होगा, 2 सही 1/2, तो आपका कितने का होगा भाई आपका 2.5 नंबर का। इसके आगे हम बात करें तीसरा जो होगा आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग परीक्षा। तो आपकी ये भी जो यानी कि ये कितने का नंबर का होगा 100 नंबर का, वही क्वेश्चन कितने होंगे 40 और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। इसके आगे नेक्स्ट है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि उपलब्धि और परीक्षा और तार्किक परीक्षा। ये भी आपका कितना होगा भाई, क्वेश्चन कितने होंगे इसमें 40 और कितना नंबर का भाई 2.5 नंबर का। क्लियर है आपका, ये तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इससे इंपॉर्टेंट हम अभी इसमें बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। पिछली बार क्या हुआ था, बच्चे उनके अकॉर्डिंग जो क्लियर कर लिया था उन्होंने, लेकिन फिर भी वो उसमें मेरिट में नहीं आए थे, यानी कि जो 2016 में हुई थी। क्यों नहीं आए थे उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि जो टाइम है आपका, ये जो परीक्षा होगी, सबसे पहले बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। तो ये परीक्षा होगी आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी, ऑनलाइन लिखित परीक्षा। और कितने घंटे की होगी भाई 2 घंटे की होगी। अब 2 घंटे में आपके जो 2 घंटे की परीक्षा होगी, यानी कि 120 मिनट की। क्लियर है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, क्वेश्चन कितने होंगे भाई 4, जो हमारे जो क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन एक में, तो 160 क्या होंगे टोटल
क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो हमारे 2 घंटे में यानी कि 120 मिनट में हमें कितने क्वेश्चन करने होंगे, 160। अब इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं भाई हम, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा यहां पर, इसकी बात हम करते हैं, जो पॉइंट नंबर है थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको करना क्या है, जो आपकी लिखित परीक्षा होगी आपके अनुसार, जो लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में ऐसा नहीं है कि आपके एक विषय में 25 ही नंबर आए, यानी कि 25 नंबर आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि प्रत्येक विषय में आपके 35% से अधिक होने चाहिए, यानी कि ये लिखा हुआ है साफ साफ, लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% से अधिक नंबर होने चाहिए आपके मैथ में भी, रीजनिंग में भी, जीएस में भी और आपका हिंदी में भी। इसके आगे नेक्स्ट है, ये तो होने ही चाहिए, दूसरी कंडीशन, इसके साथ साथ आपके जो ओवरऑल हैं, यानी कि ओवरऑल जो मार्क्स होने चाहिए 50% होने चाहिए। कुल कितने होने चाहिए, 50% होने चाहिए, यानी कि ओवरऑल चारों सब्जेक्ट के मिलाकर 50% होने चाहिए। यानी कि जैसे आपके 400 नंबर का पेपर है तो यानी कि 200 से प्लस होना चाहिए, यदि मेरिट डाउन भी जाती है, यानी कि जाएगी तो ऊपर ही, लेकिन फिर भी आपके 200 नंबर होने अनिवार्य है, यानी कि 50% होना अनिवार्य है। तो ये था मेन पॉइंट। इसके आगे अब हम जो आपके मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। जो इसकी ऊंचाई है और जो ऊंचाई वगैरह है वो आप देख सकते हैं। तो सामान्य वर्ग के लिए है 168 सेंटीमीटर है, जो कि स्टैंडर्ड होती है, और जो छूट मिलकर कितनी होती है भाई आपकी 160 सेंटीमीटर, जिनको छूट मिलती है। इसके आगे नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, जो सीने की हम बात करेंगे, जो सीना कितना होना चाहिए, भाई आपका जो न्यूनतम है वो न्यूनतम सीना कितना होना चाहिए भाई 79, और बिना फुलाए, और फुलाकर कितना होना चाहिए 84 कम से कम। इसके बाद में जो जिनको छूट मिलती है उनका कितना होना चाहिए 77, और फुलाकर कितना होना चाहिए 82। और इसमें ये ध्यान रखिएगा, आपका जब सीना नॉर्मल हो, सभी के लिए है, नॉर्मल स्टेज में आपका क्या होना चाहिए, मतलब जो इतना होना ही चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जैसे आपका सपोज दैट जो सीना फुलाने के बाद में कितना आ रहा है 81 आ रहा है, सॉरी बिना फुलाई कितना आ रहा है 81, तो फुला के कम से कम आपका कितना होना चाहिए 86 होना ही चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर फूला हुआ होना ही चाहिए कम से कम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके आगे नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ये महिलाओं के लिए है, ये जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए है, यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट इनकी भी हम बता देते हैं, ये है 152 सेंटीमीटर, और आपका जो जिनको छूट मिलती है उनकी है 147 सेंटीमीटर। और महिलाओं का जो सीना है वो नहीं नापा जाता है, सीधा क्लियर सा है। और इसके बाद में नेक्स्ट, हाँ यहाँ पर महिलाओं का सीना नहीं नापा जाता है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो यहाँ पर वेट होता है महिलाओं का, वेट मिनिमम वेट 40 किलो होना अनिवार्य है, कम से कम आपका 40 किलो वेट होना अनिवार्य है। अब इससे आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है शारीरिक परीक्षा, यानी कि आपका फिजिकल, यदि आपका रिटन क्लियर हो जाता है तो फिजिकल फिर किस तरीके से होगा, फिजिकल की आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। तो फिजिकल में क्या है भाई, आपका यहाँ पर जो पुरुष हैं उनको 4.8 किलोमीटर, यानी कि 4.8 किलोमीटर की दौड़ वो कितने मिनट में लगानी है भाई 28 मिनट में लगानी है। 28 मिनट में आपको इतनी दौड़ लगानी है पुरुष को, चाहे वो आपका कोई भी कैटेगरी है। और महिलाओं के लिए, जो महिलाओं के लिए दौड़ है वो कितनी है भाई 2.4 किलोमीटर की दौड़ है 16 मिनट में। यहाँ पर कैटेगरी को छूट नहीं मिलती है, यहां पर सबको सामान्य रखा जाता है। अब इसके आगे नेक्स्ट है चयन की प्रक्रिया, ये सब हम बात नहीं करेंगे, ये मैं आपको इसके बाद में जो मेडिकल होता है, यानी कि मेडिकल टेस्ट आपका नॉर्मली होता है, जो आपकी आंखों की जांच, ये सब सारी चीजें जांच उसमें कराई जाती है, नॉर्मली होता है, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट होता नहीं है यदि आप शारीरिक फिट हैं। अब बात करेंगे हम जो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके सिलेबस की, सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है सिलेबस, कि आपका क्या क्या आने वाला है, किस सब्जेक्ट से क्या क्या आने वाला है, हम उसकी बात करेंगे। तो आते हैं सीधे हम सिलेबस की तरफ। ये मैं आपको बता चुका हूं कि आपके जो ये आने हैं यहां पर। अब आपके ये आ गए सब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की, सामान्य हिंदी। ये सामान्य हिंदी से क्या क्या आता है, तो सामान्य हिंदी में सबसे पहले आ गया हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, यानी कि हिंदी के अलावा जो अन्य हमारी भारतीय भाषाएं हैं, उर्दू है, ये है, उन सब की हमें जानकारी होनी चाहिए, सबसे पहला। दूसरा है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला का तद्भव तत्सम। इसके बाद में आपका पर्यावरण
पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थ, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समान रूपी समानार्थक शब्द, अशुद्धियों के वर्ग को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य। तो ये सब जो नॉर्मल यानी कि हिंदी के ये इतना टॉपिक है। सबसे कम सिलेबस, ये चीज मैं आपको और बता दूं, सबसे कम सिलेबस जो होता है वो हिंदी का ही होता है। हिंदी में आप अच्छा अपना स्कोर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका हिंदी का, यानी कि नॉर्मल हिंदी आती है, नॉर्मल हिंदी आती है, तो ये आपको इतने करने होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी बड़ा हो जाता है आपका, यानी कि यहां पर जो सिलेबस है, सबसे ज्यादा जो सिलेबस रहता है वो इसी का रहता है। तो अब इसमें भी हमें स्कोर करना जरूरी होगा, क्योंकि 35% मार्क्स लाने हमें अनिवार्य हैं, इसको मत छोड़ देना। 35% हमें मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसको भाग में बांटा गया है, जैसे क है मूल विधि, अब इसमें क्या है, भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधित प्राविधान, यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, यानी कि इसमें जो है बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। पहले आपका क वर्ग, फिर ख वर्ग और ग वर्ग, तो बहुत ज्यादा सिलेबस है। सबसे ज्यादा किसका, जीएस का ही सिलेबस होता है, तो इसको भी हमें नहीं छोड़ना है। इसके आगे नेक्स्ट जो आता है वो आता है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। तीसरा, यहां पर भी हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। इसमें क्या है भाई, आपका सबसे पहले क्या आता है, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन, इसके बाद में आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, इसके बाद में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आपका परसेंटेज, तो डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो मैथ के कॉमन टॉपिक है वो सभी टॉपिक आते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं यहां तक। इसके बाद में नेक्स्ट, इसको भी दो वर्ग में बांटा गया है, क वर्ग में और ख वर्ग में। तो अब यहां पर क वर्ग और ख वर्ग, आप ख देख सकते हैं, यहां पर ख वर्ग आप इसका देख सकते हैं। तो इसमें जो ख वर्ग में रखा गया है, मैथ के अंदर ही रखा गया है लॉजिकल डायग्राम। लॉजिकल डायग्राम हो गए आपके सिंबल, रिलेशनशिप, इंटरप्रेशन, तो ये आपके रखे गए हैं आपका प्रिसेप्शन टेस्ट। तो ये सब सारी चीजें आपकी किसके अंदर रखी गई हैं, मैथ के अंदर रखी गई हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ में भी इसको 3 कैटेगरी में रखा गया है, यहाँ पर क वर्ग में, ख वर्ग में और ग वर्ग में। तो यहाँ पर इसका जो सिलेबस है देखने में आपको लग रहा है बड़ा, लेकिन यहाँ पर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, यानी कि जो रीजनिंग का पार्ट है थोड़ा सा आसान होता है, ऐसा नहीं है टिपिकल है। तो यहाँ पर भी इसको 3 वर्ग में बांटा गया है। तो ये जो आपका ऑफिशियल नोटिस है ये मैंने आपको यहाँ से दिखाया है। अब इसमें हम मार्क्स की बात करें कि आपके जो जैसे मैथमेटिक्स में कि कौन सा जो सब्जेक्ट में यानी कि कौन सा चैप्टर आपको कितने नंबर का आएगा, यानी कि जैसे हम बात करें टाइम एंड वर्क कितने का आएगा, परसेंटेज कितने का आएगा, मेजर एंड एलिगेशन कितने का आएगा, तो उसकी भी हम बात करेंगे क्लास में ही। जब हम क्लास में पढ़ाएंगे आपको, जैसे मैथ के टॉपिक पढ़ाएंगे, तो हम आपको जैसे टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि टाइम एंड वर्क से आपके 2 क्वेश्चन आने निश्चित हैं, यानी कि 2 नंबर का मतलब हो गया आपके 5 नंबर हो गए, यानी कि आपका 2 क्वेश्चन का मतलब हो गया 5 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन कितने का है, 2.5 नंबर का है। तो वहां पर भी हम आपको बताएंगे कि मिनिमम आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन आने हैं, यहाँ से मिनिमम आपके 3 क्वेश्चन आने हैं। तो जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे उसके साथ साथ आपको वो कवर कराएंगे। तो यदि आपको ये ऑफिशियल नोटिस, जो आपका ऑफिशियल नोटिस है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसको मैंने टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो साथियों अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास प्रॉपर, यानी कि सबसे पहले हमारा 2 चीजें को हम पैरेलली लेके चलेंगे। जो क्लास रहेगी हमारी, क्लास रहेगी यानी कि 3 क्लास हमें कवर करनी है। कौन कौन सी, मैथ और आपका रीजनिंग और हिंदी। अब इसमें जो हम रखेंगे मैथ को, क्योंकि जो मैथ का सिलेबस है वो अच्छा खासा है और रीजनिंग का जो सिलेबस है वो भी अच्छा खासा है, हिंदी का सिलेबस थोड़ा सा कम है। तो हिंदी को हम अल्टरनेट डेज पर रखेंगे, यानी कि हिंदी एक दिन छोड़कर एक दिन होगी, यानी कि वीक में 3 डेज होगी। और आपका मैथ और रीजनिंग हम कोशिश करेंगे कि मैथ और रीजनिंग की क्लास रेगुलर चलेगी, प्रॉपर वे में चलेगी, यानी कि डेली एक मैथ की क्लास होगी और एक रीजनिंग की क्लास होगी। क्लियर है? तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप इस चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको एसआई के लिए कोई दूसरे चैनल या आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी हमारे पास एग्जाम की यदि हम बात करें, पहले उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि जुलाई में हो सकता है आपका एग्जाम, लेकिन अभी जुलाई में पॉसिबल नहीं है। आपका जो एग्जाम है आपका अगस्त या सितंबर या अक्टूबर तक भी होगा, यानी तो अभी आपके पास में 2.5 से 3 महीने हैं, आप अपनी काफी अच्छी तैयारी अभी कर सकते हैं।
हाँ, ये कंफर्म है कि कंपटीशन थोड़ा सा टफ रहेगा, काफी अच्छा रहेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से स्ट्रांग रहिए, पूरी तरीके से प्रिपेयर रहिए। यदि आप अपने आप को स्ट्रांग करके चलेंगे तो आप निश्चित ही अपना जो इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी, हम उसमें चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो भी हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर होगा। अब ऑनलाइन क्लास रहेगी या आपकी किस तरीके से ऑफलाइन रहेगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। आप मेरे से कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं कि ऑनलाइन क्लास रखनी है या फिर ऑफलाइन में आपको वीडियो डालूं। जिस भी तरीके से रखनी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, हम उसी तरीके से स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।